नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। गिजर के टालीदास के इलाके में सैलाबी कहर से परेशान मकामी हैं, हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम पर जुल्म के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। और वादी कश्मीर में सयाहों की बढ़ती आमद से मकामी कारोबारी सरगर्मियों में हो रहा है इजाफा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जिला गिजर का मौलाबाद इलाका सैलाब की जद में आ चुका है। इलाका मकीनों का दावा है कि ग्लेशियर के तेजी से पिघलने से दरिया में ज्यादा पानी का बहाव आ गया है और इसका रुख टालीदास की बजाय मौलाबाद गांव की तरफ मुड़ने से दर्जनों घर और वहां रहने वाले अफराद की जिंदगी मुतासिर हो गई है, जबकि और भी लोगों के घर सैलाब की जद में हैं। ऐसे मुश्किल तरीन मौके पर आवाम को हुकूमत की जानिब से राहत और बचाव से मुतालिक इमदाद का इंतजार है। आला हुक्काम पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाते हुए आवाम ने इस बात पर तशवीश जाहिर की है कि अब तक हुकूमती इमदाद नाकाफी ही साबित हुआ है और ये लोग खुद ही अपनी मदद आपके तहत बचाव की कोशिशों में जुटे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में टालीदास के बाद मौलाबाद के देही इलाके में सैलाब लोगों पर आबी कहर बनकर टूटा है। अचानक आए इस कुदरती आफात की जद में मकामी लोग पूरी तरह से घिर गए हैं। इलाका मकीन का मौकिफ है कि गुज़िश्ता बरस सैलाबी रैले ने यहीं के टालीदास इलाके को तबाह किया था, जबकि इस बार दरिया का रुख पलटकर मौलाबाद की तरफ हो गया है। हालात इतने संगीन हैं कि सैलाब की जद में आने से कई घर तबाह बर्बाद हो गए हैं और इसकी वजह से बड़ी तादाद में लोगों को अपनी रिहाइश गाह को छोड़कर दूसरी जगहों पर हिजरत करना पड़ा है। यहाँ जो मौलाबाद में एक तूफानी सैलाब आया है, पिछले साल आया था, टालीदास को उसने बर्बाद किया है। इस दफा इसका रुख छोड़कर मौलाबाद की तरफ, यहाँ से आगे बहुत सारे घर हैं, सब खाली हो गए हैं। अब भी खतरा लाहक है, कोई पता नहीं है वो बाजरी उस तरफ जाएगी इस तरफ आएगी। इसके लिए जो हमने हमारे गाँव के लोगों ने सुमार से लेकर इधर तक यहाँ बंद बनाया है। एनडीएमए ने जो हमें जाली दिया है उस पर बंद लगाया हुआ है, हमारी इस्तदा ये है, न कोई अब तक हमारे पास एनजीओ आई हुई है, न कोई इदारे के, हमारे मजहबी इदारे के लोग आए हुए हैं। सिर्फ सुमार से लेकर मौलाबाद तक अपनी मदद आपके तहत लोगों ने इनको बचाने की कोशिश की है। मौलाबाद के मकामी लोगों की तशवीश इस बात से जुड़ी हुई है कि सैलाब का पानी किस तरफ रुख करेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है और ये सूरत हाल कब तक बनी रहेगी इस पर यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ जो काबिल गौर बात यह है कि नव मुंतखब वजीर आला और उनकी काबीना को मौके पर लोगों के साथ शाना बशाना खड़े होना चाहिए था। वो इख्तिदार के जश्न मना रहे हैं और सैलाब मुतासिर इलाकों में बल्दियाती महकमों के अफसरान और अहलकार मकामियों में गिनती के टेंट और रिलीफ पैकेज बांटकर महज खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं, जबकि मौलाबाद वाले अपनी मदद आपके तहत खुद ही राहत और बचाव के इक़दामात करने में मसरूफ़ हैं। यहाँ जो अभी तक तकरीबन 35 घर मुतासिर हुए हैं, बाकी वो हाई रिस्क पे है और बाकी कुछ पे जो है 50 घरानों पर मुश्तमिल जो एरिया है वो नीचे से पानी उबल कर ऊपर आ रहा है। वो उसी सूरत में डैमेज हुए हैं, लोगों के खेत बागात सारा उसी, आधा गांव उसी की वजह से डैमेज है, आधा गांव के लिए पानी पूल का बंदोबस्त नहीं है। अब इसे पाकिस्तान और उसकी कठपुतली हुकूमत की नाअहली नहीं तो और क्या कहेंगे कि बालाई इलाकों में रहने वालों को सैलाब और कुदरती हादसात से तहफ़्फ़ुज़ देने में कोताही बरती जा रही है और ये कोई पहली बार होने वाला वाक़या नहीं है। हर साल आने वाले इस तरह के कुदरती हादसात के दौरान लोग बयारो मदद रह जाते हैं और आला हुक्काम अपने ऐवान में बैठकर महज तमाशबीन बने रहते हैं। इसीलिए इलाका मकीन बार बार हुकूमत से फौरन मदद करने की अपील करते आए हैं। दरिया का बहाव मौलाबाद की तरफ हो चुका है,
इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब इमदादी पैकेज का खास बंदोबस्त नहीं किया गया है। 2-4 टेंट मिले हैं और बिजली का बंदोबस्त सही नहीं हुआ है, पंखे नहीं चल रहे हैं, उसका वोल्टेज बहुत डाउन है। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस मुतासरीन के इमदाद के लिए पहुँच जाए। आज की तारीख में हुकूमती लापरवाही के बाइस पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान माहौलियाती तवाज़ुन के लिहाज से ऐसी नाजुक हालत में है जहां पर मौसमी तब्दीलियों, दरख्तों जंगलात की कटाई और आलूदगी के बाइस आए रोज़ ग्लेशियर्स, लेक आउटबर्स्ट, जलजले, लैंडस्लाइडिंग्स और ऐसे ही कई हौलनाक कुदरती हादसे रूनुमा होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुदरत के कहर से आवाम को बचाया नहीं जा सकता है, लेकिन आला हुक्काम तो बस इख्तिदार के नशे में चूर नजर आते हैं। उनकी तवज्जो तो बस पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को खुश करने पर ही मरकूज रहती है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बेयारो मददगार आवाम पर मॉनसून का मौसम कुदरती आफात बनकर दरपेश हुआ है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर साल के हर सीजन के दौरान बड़ी तादाद में सयाह रागिब होते रहे हैं। इसकी मिसाल श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में यकीनी हुई दिखाई देती है। सैलानियों की बढ़ती आमद से मकामी सतह की छोटी बड़ी तमाम कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। नतीजतन होटल इंडस्ट्री, टैक्सी, हाउस बोट, शिकारा और दस्तकारी से वाबस्ता मकामी लोगों की बेहतर आमदनी हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पहुँचने वाले टूरिस्ट अपने वेकेशन का जमकर लुत्फ उठाते हैं, तो वहीं मकामी दस्तकारी के मसनूआत से सजे गली और बाजारों की रौनक को भी बढ़ाते हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह इन दिनों जम्मू कश्मीर में भी मौसम गर्मा रुखसती पर है और मॉनसून का मौसम दस्तक दे रहा है। और ऐसे में बरसात की दस्तक के साथ ही वादी कश्मीर एक बार फिर सैलानियों से गुलजार है। इन दिनों श्रीनगर के मशहूर गली बाजारों, डल झील और दीगर मकामात पर सैलानियों की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। सयाहों की बढ़ती आमद का सबसे बड़ा फायदा इनकी मेहमान नवाजी में मसरूफ मकामी लोगों को हो रहा है। होटल मालिकान, हाउस बोट शिकारा वालों, टैक्सी ड्राइवरों, छोटे मोटे सतह के दुकानदारों और दीगर तरह की खदमात करने वालों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर रोज़गार लोकल जो है वो टूरिज़म से ही चलता है। ये जैसे इनके कहते हैं रीढ़ की हड्डी, ये ऐसे ही है। बाहर ज़्यादा गर्मी है, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और हमारा रोज़गार भी बनता है। हम शॉल वाले भी बचते हैं और यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर्स है, होटल वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, शिकारा वाले हैं, इनका रोज़गार इसी से चलता है। वादी कश्मीर का दिल कहलाए जाने वाले शहर श्रीनगर और इसके साथ साथ दीगर सयाहती मकामात में कुदरत के दिलकश मनाजिर, पुरसुकून मौसम और यहाँ की मशहूर तारीख से चली आ रही रवायती दस्तकारी सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करती आई है। यहाँ आने वाले सैलानी सिर्फ मकामात का दीदार ही नहीं करते, बल्कि यहाँ के गली बाजारों में पहुँचकर पेपर माशी, कालीन, पश्मीना शॉल और मकामी दस्तकारी के मसनूआत की जमकर खरीदारी करते हैं। वादी की कुदरती खूबसूरती और मकामी लोगों की मेहमान नवाजी सयाहों को एक कभी न भूलने वाला यादगार तजुर्बा देते आए हैं। यही वजह है कि यहाँ आने वाले सयाह लोकल प्रोडक्ट्स के साथ लौटते हैं। हम लोग कश्मीर घूमने 2 दिन पहले आए हैं। हम लोगों ने खूब सारा कश्मीर एक्सप्लोर किया। ये वादियाँ, ये कश्मीर की खूबसूरती, सच में इसे जन्नत कहा गया है। कश्मीर में हम लोगों ने खूब सारे सामान लिए, ये शॉल्स, हैंडमेड क्राफ्ट्स वगैरह सभी कुछ बहुत अच्छा है। आप लोग भी लीजिए, मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ, ज़रूर से ज़रूर कश्मीर आइए, खूब घूमिए, बहुत अच्छा है कश्मीर। गुज़िश्ता चंद अरसे के दौरान हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तामीरात तरक्की के लिहाज से की गई तब्दीलियों का ही नतीजा है कि मुल्क और बैरूनी ममालिक के सयाहों को आला मेयार की सयाहती सहूलियात मैसर हुई हैं। इनमें बेहतर सड़क राबता, सयाहती मकामात की तरक्की, साफ सफाई, बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात
اور جدید ترین سہولیاتوں کی دستیابی شامل ہے۔ انہیں مثبت تبدیلیوں کا ہی اثر ہے کہ ٹورزم سیکٹر کے بڑے بڑے کاروباریوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی سطح کے افراد کی آمدنی میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے کشمیر آئی ہوئی اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اور ہمارا بہت اچھا ٹائم یہاں پہ گزرا۔ اتنا کچھ دیکھنے کو ملا، اتنی سندرتا ہے کشمیر میں، جو بولتے ہیں کہ سورگ ہے وہ سچ بولتے ہیں۔ کھانا بہت اچھا تھا، ہم نے اتنی شاپنگ کری، میں نے ہینڈ بیگ بھی لیا اور سب کے لیے گفٹس میں ہم نے شال لی۔ کوالٹی بھی بہت اچھی لگی، ریٹ بھی۔ سب سے اچھا کشمیر کے بارے میں یہاں کے لوگ بہت سندر، یہاں کی وادیاں۔ مجھے لگتا ہے سب کو زندگی میں ایک بار کشمیر تو آنا چاہیے۔ جموں کشمیر کی دلکش فضائیں، پرسکون ماحول اور خوبصورت سیاحتی مقامات ہر آنے والے سیاح کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہاں پہنچنے والے سیاح اپنے احباب اور خاندان کے ساتھ یادگار لمحے گزارتے ہیں۔ مقامی لوگوں کی مہمان نوازی اور پرامن ماحول سے متاثر ہوتے ہوئے سیاح دوبارہ وادی کشمیر آنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ باب بلیک مین نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ میں نے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں پرامن احتجاج کرنے والوں کی بہیمانہ طریقے سے ہلاکت کو لے کر حکومت پر دباؤ ڈالا ہے۔ وہاں بڑی تعداد میں افراد قتل کیے گئے اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ برٹن کو جواب دہی کا مطالبہ کرنا چاہیے اور انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ فاطمہ ڈار نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کوٹلی اور راولہ کوٹ کے لوگ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ دشکوں سے پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کا نیریٹو چلا رہا ہے، لیکن آج وہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کو کھونے کی دہلیز پر ہے۔ جمیل ناگری نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں درجنوں کی تعداد میں خاندان اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں، کیونکہ گلیشیئر جھیل کے پھٹنے سے آنے والے سیلاب اور دریاؤں کے بڑھتے سطح نے دیہی علاقوں میں بھاری تباہی مچائی اور گھروں، زرعی زمین تتھا بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ اشرف محمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی امیدوں کو پاکستانی فوج کے بوٹوں، بیریکیڈز اور خوف کے ذریعے کچلا نہیں جا سکتا۔ یہاں پر جیسے جیسے بے چینی بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے ڈرانے دھمکانے، منمانے طریقے سے گرفتاریوں اور سختی برتنے کے الزامات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظلم سے لوگوں کی آوازیں کچھ عرصے کے لیے دبائی جا سکتی ہے، لیکن اس سے کبھی پائیدار امن قائم نہیں ہوتا۔ آفس آف چیف منسٹر JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے شری نگر کے سول سچیوالیہ میں انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ، پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ کی ایگزیکٹو کونسل کی 13ویں میٹنگ کی سربراہی کی۔ انہوں نے میٹنگ کے دوران ادارے کے کام کاج کا جائزہ لیا اور صلاحیت سازی، انتظامی بہتری تتھا گڈ گورننس کو اور مضبوط بنانے کے طریقوں پر غور کیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جموں نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ مسافروں کے گروپ نے راہی ہاپ جموں کی 5 بسوں کے ذریعے جموں کے سرحدی علاقوں میں ایک خاص دورے سے لطف اٹھایا۔ ویڈیو میں لوگوں کا جوش صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ہرے بھرے میدانوں سے لے کر برف سے ڈھکی چوٹیوں تک بیتاب ویلی وادی کشمیر کے بے مثال حسن کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں ہر موسم ایک نئی شاہکار پیش کرتی ہے۔ اب وقت ہو چلا ہے مختصر خبروں پر نظر ڈالنے کا، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے سرحد کے دونوں طرف کی چھوٹی بڑی اہم خبریں۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے کھوت روڈ پر جاری سڑک تعمیری کام کو لے کر مقامی عوام میں سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ لوگوں کا الزام ہے کہ سڑک بنانے میں گھٹیا ریت اور بجری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تعمیراتی کام بے حد سست روی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ سے روزمرہ کی آواجاہی میں عوام کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کے تعمیری کام کی فوراً جانچ کروائی جائے، استعمال ہو رہے مٹیریل طے شدہ معیار کے مطابق رکھا جائے۔
जिला पुलवामा में मिशन अरोमा के तहत लैवेंडर की कटाई का आगाज किया गया। बैंगनी फूलों से सजे खेत इन दिनों न सिर्फ दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं, बल्कि काश्तकारों के लिए आमदनी का बेहतरीन जरिया भी बन रहे हैं। अरोमा मिशन के तहत काश्तकार को लैवेंडर की खेती के लिए तकनीकी रहनुमाई, बेहतर पौध, जरूरी सहूलतें मुहैया करवाई जा रही हैं। काश्तकारों का कहना है कि रिवायती खेती के मुकाबले लैवेंडर से बेहतर मुनाफा मिल रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की जानिब से तशवीशनाक होती जा रही सूरत हाल के खिलाफ बरतानिया में कश्मीरी आवाम की मुखालफत में तेजी देखी जा रही है। ब्रिटेन के शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसुलेट के बाहर कश्मीरी कारकुनों ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी धरने के साथ यकजहती का इजहार किया। कौम परस्तों ने पाकिस्तान पर आवाम पर जुल्म, शेड्यूल 4 की कार्रवाई और पाकिस्तान की फौज का आवाम पर बेजा दबाव बनाने का इल्जाम लगाते हुए फोर्सेस हटाने और चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल करने का मुतालबा किया। पेश है ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी हालात के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कश्मीरी आवाम की एहतजाजी रैलियां ज़ाहिरे देखने को मिले। ब्रिटेन के शहर ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसुलेट के बाहर कश्मीरी कारकुनों और कौम परस्त तंजीमों ने धरना देकर रावलाकोट में जारी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के साथ यकजहती का इजहार किया। एहतजाजियों ने पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। वहाँ पर पाकिस्तान फोर्सेस जो हैं वो हमारे रियासती अवाम पर जुल्म कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर खुराक पर पाबंदी है, अदियात नहीं जाने दे रहे। बहुत सारे हमारे रियासती नौजवानों को पाकिस्तान की फोर्सेस ने अगवा कर रखा है। हमारे शोधा की लाशें जो हैं वो भी उठाकर ले गए हैं, वो लाशें वापस नहीं कर रहे हैं। तो 5 जुलाई को लंदन में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है, जिसमें 1 लाख के करीब जो है लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें ख्वातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी शामिल थे। और ये हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि अगर चार्टर ऑफ डिमांड जो आपने माना हुआ है, जो वायदा कर रखा है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ, उस वायदे पर अमल दरामद किया जाए। ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसुलेट के बाहर मौजूद तहरीकी रहनुमाओं का साफ मौक़िफ़ था कि पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम पर इंसानियत सोज वाक़यात को अंजाम देने में लगी हुई है। इसके लिए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली तमाम सड़क शाहराह को पाबंद कर दिया गया है। बिजली, पानी, इंटरनेट, मोबाइल और टेली मवासलात जैसी अहम खिदमात पर कदगन लगाया हुआ है। खुराक और अद्वियात की रसाई पर फौज ने पाबंदियां लगाई है। कई मकामी नौजवानों को जबरन अगवा कर लिया गया है और शुहदा की लाशें तक अहले खाना के हवाले नहीं की जा रही हैं। इसीलिए 5 जुलाई जैसी बड़ी अवामी तहरीक के जरिए पाकिस्तानी आला हुक्काम को होश में आने की तंबीह दी जा रही है। हम यहाँ बैठे हुए हैं ब्रैडफोर्ड कौंसुलेट के बाहर। हम अपने उन दोस्तों के साथ जो इस वक्त रावलाकोट में धरना दिए बैठे हैं, जो एक्शन कमेटी के पूरे दोस्त जो जहाँ भी पूरे कश्मीर के अंदर इस वक्त मुश्किल में हैं, 4th शेड्यूल का सामना कर रहे हैं, कलादम करार दे दिए गए हैं। वो चीज़ें जो हमारी हिफाजत के लिए हमारे टैक्स के पैसों से खरीदी गई, उसी असला से हमारे लोगों को मारा जा रहा है। और हम कहते हैं कि फिल 4 जो है वो ये 4th शेड्यूल का खात्मा किया जाए, वहाँ से फोर्सेस को पीछे हटाया जाए और लोगों का जो पुरअमन लोगों के जो मुतालबात थे एक्शन कमेटी के, वो फिल 4 माने जाएं। मुजफ्फराबाद से लेकर बाग कोटली
और मीरपुर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी धरने में बैठे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अरकान मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। इन्हें शेड्यूल 4 के तहत पाबंदियों का निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर नाअहल हुकूमत ने इन्हें पहले से ही कला दम करार दे दिया ताकि पाकिस्तानी फौज, रेंजर्स और पुलिस कश्मीरी अवाम को मनमाने तरीके से अपने जुल्म जबर का शिकार बना सके। यहाँ पर तशवीशनाक बात यह है कि मर्द के साथ साथ खवातीन को भी हुकूमती तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए आलमी सतह से पाकिस्तान पर शेड्यूल 4 की पाबंदियां खत्म करने, फोर्सेस को पीछे हटाने और पुरअमन एक्शन कमेटी के तमाम जायज मुतालबात को फौरन तस्लीम करने पर जोर दिया जा रहा है। लिहाजा ये याद रखें कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को ताकत और जबर के जोर पर जो है उनको पता नहीं किया जा सकता। रियासत के अवाम के साथ ये जुल्म जबर का जो सिलसिला है फौरी रोका जाए और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। जिला वतन लीडरान ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम को ताकत और जबर के जरिए दबाया नहीं जा सकता। इन्होंने पाकिस्तानी सियासतदानों को बड़ी ही बेबाकी के साथ तंबीह दी कि मकामी लोगों पर जारी जुल्म जबर का सिलसिला फौरी तौर पर रोका जाए, क्योंकि अब पूरे खित्ते के लोग इन हालात के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुके हैं और अपने बुनियादी हुकूक के लिए पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम पर पाकिस्तान की जानिब से दिन ब दिन बढ़ता जुल्म सितम का सिलसिला तशवीशनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है, जिसके खिलाफ हर जगह से कश्मीरी आवाम की आवाज उठाई जा रही है, जो हर लिहाज से जायज है। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ सरहदी जिला राजौरी में खेलो इंडिया सेंटर नौजवानों के लिए उम्मीद की नई रोशनी बनकर उभर रहा है। खेल के इस मरकज में तालिबे इल्मों के साथ साथ कम उम्र के नौजवानों को बॉक्सिंग जैसे खेल की पेशेवराना तरबियत दी जा रही है, जिसका फायदा उठाते हुए नौजवान मुल्क और बैरूनी सतह के मुकाबलों में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से आला दर्जे के तदरीसी निज़ाम के साथ साथ अलग अलग पेशेवराना खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए तलबा तालिबात और नौजवानों की खेल सलाहियतों को बढ़ावा देने के लिए जदीद तरीन तरबियत के साथ साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम करने पर जोर दिया जा रहा है। इसकी मिसाल जिला राजौरी के खेलो इंडिया सेंटर से मिल जाती है, जहां पर मकामी नौजवानों को दीगर खेलों की तरह बॉक्सिंग जैसे सख्त तरीन खेल की तरबियत दी जा रही है। जिला राजौरी में वाक़े इस खेल मरकज में मकामी नौजवानों को दी जा रही बॉक्सिंग ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि यहाँ से मोहम्मद यासिर जैसे होनहार खिलाड़ी ने पहले जिलाई फिर कौमी और बैरूनी सतह पर कामयाबी हासिल की। इसीलिए कम उम्र के नौजवान खेलों की जानिब कदम बढ़ा रहे हैं। मैं अपने कोच सर को दूं, मतलब कामयाबी उनकी वजह से हुई है, क्योंकि अगर जो वो ना होते क्या तो आज मैं इस मुकाम पे था। और उसके बाद मैं आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग मेरे लिए दुआएं करते रहे, उसकी वजह से मैं आज कामयाब होने में चाहता हूँ। ऐसे आप मेरे और मेरे कोच सर के लिए दुआ करते रहे, ऐसे हम इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाते रहेंगे। राजौरी स्पोर्ट्स स्टेडियम में कायम खेलो इंडिया सेंटर ने जिले के कई नौजवानों की जिंदगी को नई सिमत दी है। राजौरी का खेलो इंडिया सेंटर सिर्फ ट्रेनिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ खिलाड़ियों को हर तरह की जदीद तरीन सहूलतें भी मुहैया करवाई जा रही हैं। मुक्केबाजी के लिए प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिंग, पंचिंग बैग, फिटनेस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा आलात का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। सरहदी जिला राजौरी में इस खेल मरकज में खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट्स, रेगुलर कोचिंग और माहिर मेंटोर्स की निगरानी में प्रैक्टिस करवाने का फायदा पहुंचाया जा रहा है। यही वजह है कि मकामी नौजवान दीगर समाजी बुराइयों की बजाय खेल कूद जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में गामजन होने को तरजीह दे रहे हैं।
मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने के लिए यहाँ पे बॉक्सिंग में खेलो इंडिया सेंटर की तरफ से ज्वाइन कर रहा हूँ। हमारे कोच सर हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मदद करते हैं, कि सिखाते हैं कैसे खेलना कैसे नहीं। जम्मू कश्मीर हुकूमत की कोशिशों का ही नतीजा है कि मकामी स्पोर्ट्स टैलेंट को कौमी और बैरूनी ममालिक सतह के खेल मुकाबलों में कामयाबी मिली है। उन्हें न सिर्फ नई पहचान मिली है बल्कि यहाँ पर कायम स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा भी मिला है। नतीजतन जम्मू कश्मीर के सभी 20 अज़ला में अब खेलो इंडिया के 100 ग्रास रूट सेंटर क़याम में अमल है। इनमें 28 मुख्तलिफ खेलों की पेशेवराना तरबियत दी जा रही है। श्रीनगर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहले नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी मंजूरी मिल चुकी है। हुकूमत और खेल इदारों की जानिब से मिल रही ऐसी हौसला अफजाई से राजौरी में भी नौजवान खेलों को लेकर पुरजोश नजर आ रहे हैं। आजकल खेलो इंडिया सेंटर में राजौरी में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो, ऐसे ही इंशाल्लाह प्रैक्टिस चलती रही तो नेशनल में 5-6 गोल्ड मेडल निकल जाएंगे। और मैं आज की यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि ड्रग्स से दूर रहो, नशों से दूर रहो और स्पोर्ट की तरफ आओ और JNK और इंडिया को रिप्रेजेंट करो। राजौरी में खेलो इंडिया सेंटर नौजवानों को खेलों के जरिए बेहतर मुस्तकबिल देने के साथ साथ इन्हें नशे जैसी समाजी बुराइयों से भी दूर रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। यही वजह है कि ज्यादा से क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, रग्बी, मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग जैसे मकबूल खेलों को अपना करियर बना रहे हैं और मुस्तकबिल में कामयाबी हासिल करने का बुलंद हौसला लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।